पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव में 2 चरण के मतदान के बाद अब ये आगे की रणनीति किस तरह से होगी और 2 चरण के बाद क्या कुछ निकल के सामने आया है, उसके आधार पर अब जोड़ घटाव शुरू हो गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दलों ने बहुत पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में बड़ी मजबूती के साथ अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए हैं और वहाँ जनता से मुलाकात भी कर रहे हैं। बिहार में जिन सीटों को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है, उसमें मुजफ्फरपुर की चर्चा भी खूब हो रही है। मुजफ्फरपुर की चर्चा के पीछे का कारण है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया है और प्रयोग ये है कि 2019 के चुनाव में जिस कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था, आज उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया है और जो लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, उनको इस बार बेटिकट कर दिया है। भाजपा को जिस तरह से अपने प्रयोग करने की बात कही जाती है और प्रयोग करते रहते हैं, उसके हिसाब से अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया है और अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बनाया है। ये बातें तब भी कही जा रही थी जब राजभूषण चौधरी को वहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और ये पूरी कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अजय निषाद के खिलाफ बड़ी नाराज़गी थी, ऐसा फीडबैक भारतीय जनता पार्टी को मिला था और इसी के आधार पर उन्हें उम्मीदवारी से दूर किया गया था। मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद का भाजपा ने टिकट काट दिया था। उनकी जगह डॉक्टर राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में अजय निषाद ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी को लगभग 4 लाख के आसपास वोटों से हराया था। पिछले चुनाव में अजय निषाद भाजपा से और डॉक्टर राजभूषण चौधरी वीआईपी से चुनाव मैदान में उतरे थे जब महागठबंधन का हिस्सा थे। इस बार बिल्कुल पलट गया है और अब अजय निषाद महागठबंधन से हैं, तो वहीं राजभूषण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर वोटों की बात करें तो 2.5 लाख के आसपास वोट राजभूषण चौधरी को आए थे, तो वहीं 6.5 लाख के आसपास वोट अजय निषाद को 2019 के चुनाव में आए थे। टिकट कटने के बाद राजभूषण चौधरी को टिकट मिलने के बाद काफ़ी नाराज़गी अजय निषाद में थी और वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। आपको बता दें कि अगर अजय निषाद के राजनीतिक यात्रा की बात करें तो लगातार वो चुनाव जीतते और हारते भी रहे हैं। अजय निषाद 2014 में पहली बार जीत करके आए और उसके बाद उन्होंने 2014 में अखिलेश प्रसाद सिंह हैं जिनको हराया था कांग्रेस के। इससे पूर्व अजय निषाद 2005 में साहेबगंज विधानसभा से भाजपा के टिकट पर हार गए थे। इसी साल हुए चुनाव में अजय निषाद राजद में शामिल हो गए थे और कुढ़नी विधानसभा सीट पर उन्हें जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने हराया था। ये यात्रा उनकी चल रही थी। इसी बीच में आपको बता दें कि अजय निषाद की भाजपा में एंट्री हुई और बोचहां से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद 2022 के चुनाव में ये स्थिति सामने आई थी, जिसमें अजय निषाद ने पार्टी पर दबाव बनाकर इस सीट को भाजपा के पाले में करवाया था। चुनाव में दिवंगत विधायक के पुत्र अमर पासवान राजद में शामिल हो गए थे। उन्हें राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया था। वीआईपी ने इस सीट पर पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी को प्रत्याशी बनाया। अजय निषाद ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को झटका देने के लिए डॉक्टर राजभूषण चौधरी को पहल करा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया था। बोचहा की बात करें तो बोचहा उपचुनाव में राजद के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को बड़े अंतर से चुनाव हराया था। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी थी वो साफ बता रही थी कि यहाँ लड़ाई कमज़ोर नहीं होने वाली है। अब जबकि अजय निषाद और राजभूषण चौधरी आमने सामने हैं, राजभूषण चौधरी वहाँ काफ़ी मजबूती के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दल के साथियों के साथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी राजभूषण चौधरी ने कहा भी है कि जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वो प्रयास करेंगे। लोकसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास करने में उन्हें कहीं भी कमी और कोताही करते हुए नहीं देखा जा सकता है। शौकिया राजनीति करते हैं। उनके राजनीति का मकसद अच्छा काम करना और अपना एक समाज में बेहतर संदेश भेजना है। सांसद और डॉक्टर होने के साथ साथ उनकी पहचान बहुत अच्छी है।
अगर सांसद बन जाते हैं तो अपने क्षेत्र में और भी कई विकास करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजभूषण चौधरी के लिए आसान नहीं होगा। राजभूषण चौधरी को एक कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के नाराज उन सभी नेताओं के और जो टिकट के इंतजार में थे। खास करके आपको बता दें तो यहाँ के भूमिहार काफ़ी कुछ मायने रखते हैं जीत और हार में। अगर सुरेश शर्मा की बात करें तो वो भी टिकट चाह रहे थे। इसके अलावे अभी कई नाम हैं जो उस टिकट की होड़ में शामिल थे, लेकिन अंततः अजय निषाद को चुनावी मैदान में से बाहर करके भारतीय जनता पार्टी ने अजय चौधरी को, माफ़ कीजिएगा, राजभूषण चौधरी को वहां से उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने अजय निषाद को उतारा है। लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अखिलेश सिंह अपना पुराना बदला भी लेने के लिए कांग्रेस से तैयारी में जुटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन आसान नहीं होगा राजभूषण चौधरी के लिए अजय निषाद से लड़ना, क्योंकि अगर पार्टी के भीतर जिस तरह की बातें चल रही है और जो भूमिहार समाज नाराज चल रहा है, अगर उसकी नाराज़गी उसी तरह से रही तो अजीत शर्मा सहित जो भूमिहार ब्राह्मण जो एक संगठन है, उस संगठन के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजभूषण चौधरी कैसे इन सारी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।